सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की सुरभि पुस्तिका के व्याकरण वाले भाग में दूसरा पत्र लेखन करेंगे। इससे पहले एक वीडियो में मैं आपको पत्र लेखन समझा चुकी हूँ। वह आपका प्रार्थना पत्र वाला पत्र लेखन था। इस वाले पत्र लेखन में हम मित्रम प्रति यानी कि मित्र को पत्र लेखन करेंगे। इसमें आपका है उचितम शब्दै रिक्त स्थानानि पूरित्वा पत्रम पुनः लिखन्तु। उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूर्ण करके पत्र को दोबारा लिखिए। यहाँ पर इन्होंने जो पत्र दिया हुआ है उनमें आपके कुछ रिक्त स्थान भी बने हुए हैं। नीचे आपकी मंजूषा इन्होंने दी हुई है, उसमें से आपको अपने सही पदों को चुनकर यह पत्र दोबारा लिखना है। यहाँ पर है आपका परीक्षा भवनाथ, परीक्षा भवन से ये आपकी तिथि है। तिथि मैंने आपकी ऐसे ही छोड़ी हुई है, इसको आप आज की तिथि में भी कर सकते हैं या जिस दिन आपकी परीक्षा होगी वह आपकी तिथि यहाँ पर होगी। प्रिय मित्र की प्रिय मित्र, स स्नेहम नमो नमः, प्रेम से नमस्कार। यहाँ तक आप अपने पत्र को इसी रूप में लिख लेंगे। अब आप अपने पत्र को आगे करने से पहले अपनी मंजूषा में आए हुए पदों का अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि जब आपको अपने शब्दों का अर्थ पता होगा तभी आप अपने रिक्त स्थानों में उनको पूर्ण कर सकते हैं। पितृभ्याम, पितृभ्याम का अर्थ है माता पिता दोनों को नमस्कार। कथाम, कथा को। परिश्रमम, परिश्रम को। मार्गे, मार्ग में। पाषाण शिलायाम, पत्थर की शिला पर। गर्तः, गड्ढा। अब आप अपने पत्र में आए हुए वाक्यों का भी अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने पत्र को आसानी से कर सकते हैं। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, यहाँ सब ठीक है वहाँ होंगे। अहम पाठ्य पुस्तके एकाम आपठतम, यह आपका वाक्य है। यहाँ पर रिक्त स्थान बना हुआ है, मैंने यहाँ पर आपका रिक्त स्थान ही किया है। वैसे मैं आपका कार्य कर चुकी हूँ, आप उसके अनुसार भी इसको देख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए केवल मैंने एक रिक्त स्थान बनाया है जिसको आपको पूर्ण करना है कि मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक में एक, यहाँ पर आपका एकाम जो विशेषण पद है उसके अनुसार भी आप कथाम पद चुन सकते हैं, क्योंकि विशेषण के अनुसार ही विशेष्य प्रयोग होता है और विशेष्य के अनुसार ही विशेषण प्रयोग होता है। इससे भी आप कथाम पद यहाँ पर चुनकर लिख सकते हैं और अपनी हिंदी के अनुसार भी आप इसको लिख सकते हैं। आपठम, पढ़ा। मैंने अपनी एक पुस्तक में एक कथा पढ़ी। तस्याम एकः बालः आसीत्, उसमें एक बालक था। सह पठने आकुशलः आसीत्, वह पढ़ने में आकुशल था। सह मार्गे एकम कूपम आपश्यत, एक बार उसने मार्ग में एक कुआं देखा। यहाँ पर मार्ग जो आपका पद आया है यह आपकी कहानी के अनुसार है, क्योंकि इसी प्रकार का एक पाठ आप पहले भी अपना पढ़ चुके हैं। वह आपका दूसरा पाठ होगा, वो आप उसको पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आपको अपनी कहानी भी याद होगी, उसके अनुसार भी आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। वैसे आप इसको इसी अनुसार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक बार उसने मार्ग में एक कुआं देखा। कूपस्य उपरि पाषाण शिलायाम एकम गर्तम दृष्ट्वा बालः तस्य विषये मातरम अपृच्छत्, कुएं के ऊपर पत्थर की शिला पर एक गड्ढा देखकर बालक उसके विषय में माता से पूछता है। माता अवदत् पाषाण शिलायां पुनः पुनः घट स्थापनेन एषः गर्तः निर्मितः, माता बोली पत्थर की शिला पर बार बार घड़ा स्थापित करने से यह गड्ढा बना है। बालः अचिंत्यत यदि पाषाण शिलायां पुनः पुनः घट स्थापनेन गर्तः अभवत् तर्हि मम मति अपि पुनः पुनः पठनेन तीव्रः भविष्यति। बालक सोचता है कि यदि पत्थर की शिला पर बार बार घड़ा स्थापित करने से गड्ढा हो जाता है तर्हि तब मेरी बुद्धि भी बार बार पढ़ने से तीव्र हो जाएगी। एवं सह परिश्रम कृत्वा बुद्धिमान अभवत्, इस प्रकार वह परिश्रम करके बुद्धिमान हो गया।
आशां करोमि यत् कथां पठित्वा त्वम् अपि पठनाय प्रेरितः भविष्यसि। आशा करता हूँ कि कथा को पढ़कर तुम भी पढ़ने के लिए प्रेरित होगे। पितृभ्याम नमो नमः, माता पिता दोनों को नमस्कार। भवतः मित्रम सुबोधः, आपका मित्र सुबोध। इस प्रकार यह आपका पत्र मैंने पूर्ण कर दिया है। आप इसको एक बार दोबारा हिंदी में समझ लीजिए। यहाँ पर यह मित्र के लिए लिखा हुआ पत्र है। जो आपकी मंजूषा में पद आए हुए हैं उनसे आपको सही स्थानों को चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करते हुए यह पत्र दोबारा लिखना है। यहाँ परीक्षा भवना परीक्षा भवन से है। यहाँ पर तिथि आपकी उसी दिन की होगी जब आप इसको कर रहे होंगे। प्रिय मित्र, प्रेम से नमस्कार। यहाँ सब ठीक है, वहाँ भी होंगे। मैंने पाठ्य पुस्तक में एक कहानी को पढ़ा। उसमें एक बालक था, वह पढ़ने में अकुशल था। एक बार उसने मार्ग में एक कुआं देखा। कुएं के ऊपर पत्थर की शिला पर एक गड्ढा देखकर वह बालक उसके विषय में माता से पूछता है। माता बताती है, पत्थर की शिला पर बार बार घड़ा स्थापित करने से यह गड्ढा बना है। बालक सोचता है, यदि पत्थर की शिला पर बार बार घड़ा स्थापित करने से गड्ढा हो जाता है तो मेरी बुद्धि भी बार बार पढ़ने से तीव्र हो जाएगी। इस प्रकार वह परिश्रम करके बुद्धिमान हो जाता है। आशा करता हूँ कि कथा पढ़कर तुम भी पढ़ने के लिए प्रेरित होगे। माता पिता को नमस्कार, तुम्हारा मित्र सुबोध। इस प्रकार ये आपका पत्र है। इस वीडियो के साथ ही आपकी बुक का सभी कार्य पूर्ण होता है। कहने का अर्थ है कि आपकी बुक की सभी वीडियो समाप्त होती हैं। लेकिन यदि आप किसी अन्य विषय पर या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट्स में लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी अन्य वाली भी वीडियो बनाई है, वह भी एक बच्चे ने मांगी थी, तभी मैंने आपकी वीडियो बनाई है। और जो आपके टॉपिक किसी भी कक्षा में मिलते हैं उन कक्षाओं की वीडियो भी आप देखकर उसको समझ सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।